सैयद हसन अहमद जी, जी आप सामाजिक और राजनीतिक विचारक हैं, जी कार्यकर्ता हैं। जी उड़ीसा से आप मैनपुरी किस कारण आए हुए हैं? जी मैं उड़ीसा से तो दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ आया हूँ। और इसका आने का कारण ये है कि सादिश अली मसीह जी से हमारे जो संबंध हैं, जो बने हैं, उनके विचारों को लेकर, तो हमें उनके विचारों का समर्थन करने के लिए और उनकी पार्टी को के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं आके सम्मिलित होता हूँ और उनको पूर्ण समर्थन देता हूँ। वोटर्स पार्टी की जो नीतियाँ रीतियाँ हैं उससे आप सहमत हैं? पूरी तरह से सहमत हूँ और ये बहुत ज़रूरी भी है। 2011 में तो वो बिल भी आ चुका है कि पी चिदम्बरम जी पूरा ये जो पहले गृह मंत्री और अर्थ मंत्री रहे हैं, वो उस बिल को भी लेके आए थे वोटरशिप का, जिसको जो है वो अब पारित नहीं कराया जा सका। उसके बाद सडन जो है मामले को करप्शन से जोड़कर वो लोकपाल और इसके बिल में अन्ना हज़ारे को प्लांट करके लाया गया और पूरी तरह से जो है इस मामले को क्रश कर दिया गया। जो वोटरशिप को मिलना था, वोटरों को जो अधिकार मिलना था, जिससे आर्थिक समानता आ जाती भारत में, तो वो आर्थिक समानता ना लाने के लिए पूंजीपतियों द्वारा एक प्रेशर डालकर जो है इसको पूरी तरह से दबा दिया गया। और ये इसको एक चर्चा चल रही है जी कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जी तीसरा मोर्चा फिर उभर के आ रहा है। जी आप क्या कहेंगे, ये तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? ये तीसरा मोर्चा हो, दूसरा मोर्चा हो, अब मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी जितने काबिल तो कोई भी नहीं, जो 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाना खा ले, है ना, जो जहाँ जाता है वहाँ अपनी माता बना लेते हैं मोदी जी। उसके बाद अगर नीतियों की बात करें तो कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी आप कह सकते हैं कृषि बिल जैसे फालतू ये सारी चीज़ें लाने वाले, ऐसा तो विपक्ष में कोई नेता है नहीं जो उनके जैसा काम कर सके। तो विपक्ष में मोदी जी जैसा शक्तिशाली नेता कोई नहीं इन मामलों में। अच्छा, अभी जो है लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सारे दलों ने शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल है, तो हमेशा होता है। जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। नहीं, यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू हुई है। जब हम 2019 का हम देख रहे थे उस वक्त चर्चा शुरू हुई थी आर्टिकल 370 की, बाद में उन्होंने जाके नई तरीके से हटाया भी। और मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से भी ये 370 के हटने का समर्थन इसलिए किया हूँ कि जो एक्सेशन था, जो भारत से कश्मीर का जो एक्सेशन था, उसको जिस तरह से मोदी जी ने या भाजपा ने या संघ ने या आरएसएस ने जिस तरह से 370 को हटा लिया, कश्मीर पूरी तरह से अब आज़ाद हो चुका है ना। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है पीओके, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अभी जितना भारत के पास, तो वो असल में आज़ादी है। वहाँ मिलिट्री के ज़रिए से प्रेशर डाल के उसको रखा गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक काम जो है सही हो गया। 370 हट जाना मतलब कश्मीर का आज़ाद हो जाना, कश्मीर का जो एक्सेशन था वो खत्म हो गया। 370 हटने के बाद जो है जी उन्होंने जो है पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके दो जो है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दे। वो तो आप तो कुछ भी बना सकते हैं ना। एक तो बात है कि जनता उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। जब कश्मीर की जनता ही भारत के विलय को ही नहीं मान रही है तो हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम सवाल उठ रहे हैं। जी जी अभी वो चंद्रशेखर रावत पे हमला हुआ है, जी इस हमले को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? नहीं, मैं चंद्रशेखर रावण को इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि चंद्रशेखर रावण तो जहां भी चुनाव लड़े हैं, आप जब से आज़ाद समाज पार्टी पड़ी है हुई है, अक्सर जगहों पे उनकी ज़मानत जब्त हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं, एज एन बहुजन एक्टिविस्ट मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। टाइम्स मैगजीन में उनका फ़ोटो भी आया था और उनकी चर्चा भी हुई थी। भारत की इमर्जिंग लीडरों में से वो एक हैं, यंग लीडरों में से, और हम उनका अप्रिशिएट भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं एक एज एन एक्टिविस्ट। हाँ, जहाँ तक उन पर हमले का सवाल है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज चल ही रहा है। आप देख सकते हैं अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा टेनी, जिसने जो है किसानों को कुचल दिया था, किसानों को कुचलने के बाद जो है फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हाथरस कांड हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, और वैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी गिनती करना है। तो ये कानून नहीं, अंधा कानून कह सकते हैं इसको आप, और पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। अच्छा, एक बात ये है कि मुसलमानों को लेकर एक बात और चल रही है कि लोग ये कहते हैं कि जो है जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान होता है। सही कहा आपने। वजह यह है कि मुसलमान भारत में जो है थर्ड क्लास सिटीजन है। 1947 के बाद से ही जब से भारत में वो रह रहा है, वो एक थर्ड क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन था। कांग्रेस ने उसको सेकंड क्लास बना के रखा हुआ था। जब से भाजपा आई है, ये हकीकत को खोल दिया है। मुसलमानों का देखिए ना कोई जज है,
ना कोई बहुत ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ना ही उनके पास कुछ है, कुछ भी नहीं है मुसलमानों के पास। मुसलमान सिर्फ कभी सपा के पीछे, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी बसपा के पीछे, व्हाटएवर जो भी आप उनको सेफ्टी देता उसी के पीछे भागते हैं। नहीं, सबसे सस्ता और घटिया वोटर है। बराबर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। बीजेपी कह रही कि इन्हें जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, हाँ, हाँ। ये खत्म होना चाहिए। तो अगर ऐसा वो कहते हैं, हाँ, वो अब ब्राह्मणों का जो एक्चुअली अल्पसंख्यक का जो दर्जा है 3-3.5% का, उसको हटाने के लिए ऐसा कहती है। वैसे तो अल्पसंख्यक कोई है नहीं। अगर मुस्लिम एक कम्युनिटी है, सर्टन कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी है, या ईसाई मुस्लिम, ये दो ऐसी कम्युनिटी है जिनका लिंक कहीं ना कहीं जाकर उनके पूर्व इससे जो उनकी मान्यता है उससे जुड़ेगा। जैसे मुसलमान है, अल्लाह, रसूल और शरीयत यानी कुरान, वो अपने सिस्टम, अपने सिद्धांत को वो नहीं छोड़ सकता। इससे जिसका भी मिलाप है वो हमारे साथ है, मतलब वो मुसलमान है। जो मुसलमान है तो अच्छा, मुसलमानों से ख़तरा इनको इसलिए होता है कि मुस्लिम जो है वो एक जागरूक कम्युनिटी है ना। मुसलमान आप देख सकते हैं, अगर मुसलमानों ने भारत पर तो लगभग 800 साल हुकूमत तो की है, इसके अलावा सारी दुनिया में भी आज उनके 57 देश हैं। और अगर मुसलमानों पर कुछ होता है तो सारे देश जो है उसको अटेंशन में लेते हैं। अभी आप देखे होंगे मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर भी उनसे जो एक सवाल हुआ उसके अंदर भी वही मुसलमान का ही सवाल उठ के आया। ये भी आप देख सकते हैं। देश के अंदर जो है मुसलमानों की जो स्थिति है जी, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। हमारे पूर्वजों ने, मौलाना आज़ाद हो, मौलाना हसरत मोहानी हो, और जो दीगर हमारे जो बड़े बड़े लीडरान रहे हैं उस दौर के, जो 1932 में जो गलती उन्होंने कर दी थी, आके 1946 तक जो गलती कर गई थी, तो उसका तो खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा ना। बीजेपी जो है बिल्कुल सही पार्टी है, वो अपने एजेंडे में कामयाब है। आरएसएस या संघ का जो एजेंडा है उनका, वो उसको लागू जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आरएसएस और बीजेपी, ठीक है ना, आरएसएस और बीजेपी अपने एजेंडे में को लागू करना चाहते हैं तो वो उनका राइट भी है, उनको मैंडेट भी मिला हुआ है, या वो चोरी करके ले या किसी भी तरीके से मैंडेट ले लिया है, लेके वो काम कर रहे हैं। और भारत में संविधान केवल संविधान सभा में कैद है, या बहुजन चिल्लाएं जो भी चिल्लाएं, ये एक हकीकत है कि भारत का जो संविधान है केवल पेपर में है और वो संविधान सभा में कैद है, वो ज़मीन पर लागू नहीं। अरे लागू क्यों नहीं? आप जो बोल रहे हैं जी, वो संविधान की ताकत पे ही तो बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मेरी अपनी ताकत है, मेरी ज़बान है, मैं बोल रहा हूँ। अधिकार तो संविधान ने बोलने के दिया आपको सार्वजनिक रूप से। ऐसा नहीं, सारे दुनिया में सबको है भाई, जो भी है इंसान बोल तो सकता है ना। नहीं बोल सकता है। हाँ, हाँ, जो भी चाहो वो बोल सकते हो। नहीं, संविधान से पहले लोग बोलते नहीं थे। संविधान जब नहीं था तो क्या लोग बोलते नहीं थे? ऐसा नहीं बोलते। अब हमें बोलने का अधिकार मिल गया है। बोलने का अधिकार जो है, ठीक है, तो पहले से है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, आर्टिकल 19A की बात कर रहे हैं ना आप, तो वो तो पहले से है, उसको लाके सिर्फ इम्प्लीमेंट किया गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। और मैं तो किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने में बोल रहा हूँ ना। हमारी एक्चुअली कमज़ोरी है, हम मुसलमानों की कमज़ोरी है, हम भारत में केवल एक वोट बैंक बने हुए, सस्ते वोट बैंक बने हुए हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेफ्टी के। हम भले ही पंचर लगा लें, मुर्गा काट के बेच लें, ये कर लें, यही काम हमारा रह गया। हम कभी भी सियासी तौर पर यानी पॉलिटिकली अपने राइट की तरफ हम हरगिज़ नहीं गए। आज मुसलमान लगभग 20% के हैं भारत में। अगर मुसलमानों का SC ST की तरह रिजर्व सीट हो जाए, अगर SC ST 131 जाते हैं, 20% अगर निकालो तो लगभग 110 सांसद अगर हमारे लोकसभा में बैठे होते, हमारी जितनी आबादी है, आबादी के अकॉर्डिंग अगर उतने सांसद हमारे बैठे होते तो मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होता, कोई उनके खिलाफ फैसला नहीं होता। आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर इस समय जुल्म हो रहा है? तो वो तो नेचुरल होना है, होगा, ये होगा, ये तो शुरुआत है, हो रहा है। हाँ, इससे भी खतरनाक होगा। अभी तो हम थर्ड क्लास सिटीजन, हम तो यहाँ खाने की भी हमें आज़ादी नहीं। हम क्या खाएंगे ये बीजेपी RSS के लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है। हमको खाने की भी आज़ादी, हम जो खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे वो डिसाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मुर्गा मछली, अभी बकरीद का गया कल देख लीजिए किस तरह कैसे कानून है। भाई मैं अपना बकरा ला रहा हूँ, काट रहा हूँ, खा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं तो अब जो है किस तरीके का जो है हिंदुस्तान के अंदर शासन होना चाहिए जो हर आदमी जो है स्वतंत्र रूप से जो है मिल के रह सके, भाईचारा कायम रह सके, राष्ट्रीय एकता मजबूत हो सके। मिल के रहना, राष्ट्रीय एकता, ये बिल्कुल अलग बात है। मिल के रहने का प्रश्न जहाँ तक है, मैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ब्राह्मणों के घर में या तथाकथित जो जिसे हम हिंदू भी कहते हैं उनके घर से, और हम जो मुसलमान हैं, ये समाज जो है ना एक ही है, वो कभी भी अलग नहीं है। सब एक दूसरे से मिलना जुलना, लेन देन, यहाँ तक कि बेटी लेन देन भी हुए, कोई तो इसकी बात नहीं, सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। अभी आप हम हैं, हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं जुलते हैं, नॉर्मली किस में रहते हैं, बीच में कहीं भी कोई धर्म या मज़हब कोई रुकावट कभी नहीं बना है।
ये इसको जो राजनीति में डाल के ये काम कर रहे हैं, वो जब उनके पास आ गई है सत्ता, अगर उसको राजनीति में डालकर वो धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, अब उनका परसेप्शन है वो उसको चलाएंगे, उससे उनको वोट मिलता है, उनको पोलराइज होता है, वोट मिलता है, तो वो समाज को ऐसा करने की आपका कोशिश। दायित्व क्या बनता है? मेरा दायित्व बनता है कि हम जो है आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़े। भारत में आर्थिक आज़ादी जब तक नहीं आएगी तब तक हम जो है इसी तरह से मरते रहेंगे। आर्थिक समानता बहुत आवश्यक है। आर्थिक समानता थ्रू वोटरशिप, जो भारत का नागरिक है, भारत का वोटर है, 18 साल का हो जाता है, उसको वोटरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि जल ज़मीन, जंगल ज़मीन, तमाम चीज़ों पर जो है ना भारत के हर एक नागरिक का ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान की पहली लाइन ये कहती है, हम भारत के लोग भारत को ये संविधान दे रहे हैं, है ना। तो जब हम भारत के लोग ही संविधान दे रहे हैं, तो लोगों का जो है यहाँ पर जो है बेड़ा गर्क हो रहा है। 22 करोड़ लोग जो है भूखे सो रहे हैं रात को। कई लोग जो है, अब 80 करोड़ लोग जो है ये 5 किलो राशन पर आश्रित है, उसमें से भी किसी को 3 किलो मिलता है, किसी को 4 किलो मिलता है, ये हाल